आज हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर में हम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, तो टॉपिक है हमारा सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एवं सामाजिक अनुबंध। अब सामाजिक विषमताओं की व्याख्या का मतलब समाज में जो कि भिन्नताएं हैं विभिन्न प्रकार की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि समाज में कौन कौन सी भिन्नताएं थी, सामाजिक अनुप्रबंध थे। ठीक है, तो इसमें थे बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंत विरोधियों को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मृतक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव मूल पूर्णतः विकसित नहीं थे और वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बल लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। मतलब सामाजिक विषमताओं के अंतर्गत यह बताया गया है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं थी, विभिन्न प्रकार की जो अलग विषमताएं थी, तो उनके बारे में कि बौद्ध ने समाज में फैली विषमताओं के बारे में संदर्भ एक अवधारणा प्रस्तुत की है कि साथ ही समाज में फैले अंत विरोधियों को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की व्यवस्था होती थी, तो उस पर भी उनका दृष्टिकोण सामने रखा और सुत्त पिटक नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसमें मृतक वर्णित है कि यह बताता है कि प्रारंभ में पूर्णता विकसित नहीं थी पृथ्वी और वनस्पति जगत अविकसित था। मतलब वनस्पति जो जगत था ना, अविकसित तरीके से बसा हुआ था और सभी जीव शांति से निर्बल लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अब हमारा किंतु यह आवश्यकता क्रमशः पतनशील हुई। मानव अधिकारी लालची, प्रतिसंधित और कपटी हो गई। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात कर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए वो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासंपत्ति की उपाधि प्रदान होगी। ठीक है, अब मनुष्य की जो आधारिक लालची, प्रतिहिंसकता और कपटी हो गई थी। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसी मनुष्य का चयन कर सकते हैं जो कि उचित बात पर क्रोधित हो और जिसकी प्रताड़ना भी की जानी चाहिए उसको प्रतापित करें और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करें। तो बदले में हम उसे चावल का भी एक अंश दे देंगे, जो कि बुद्ध थे ना, जिन्होंने ऐसे जो कि प्रतिष्ठा लाए थे। ठीक है, और लोगों द्वारा चुने जाने वाले उन कारणों से महासंपत्ति की उपाधि प्राप्त होगी। तो यह चूंकि बुद्ध द्वारा किया गया था। ठीक है, अब है जिससे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता है कि फिर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के लिए बदले में उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आश्रय भी हैं। उदाहरण, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो बुद्ध द्वारा कहा गया था कि अगर राजा का पद लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए तो लोगों को भी एहसास होगा कि हमारे मन का राजा है और हमारी कुछ कर सकता है। लोगों द्वारा इस सेवा के बदले में उसे देते थे, कुछ ना कुछ जरूर देते थे। ठीक है, इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए मानवीय कर्म का बड़ा हाथ है। और उदाहरण, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए तो उसमें उसके लिए जिम्मेदारी थी जो कि भविष्य में उसे परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो यह जो कि हमारा हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, ऐतिहासिक और महाभारत। अब साहित्यिक स्रोत मतलब साहित्य द्वारा, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, जो कि साहित्य हैं, स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे इतिहास और महाभारत के अंतर्गत। ठीक है, तो यदि आप इस अध्याय के स्रोतों और पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो कि आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग तथा प्रयोग करने में लाई जाती थी। और इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते थे। यह ग्रंथ मंत्र थे जो
अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा एक कथा ग्रंथ जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते हैं तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता है। यह जो कि उस समय की साहित्यिक स्रोत थे। ठीक है, तो उस समय के जो कि साहित्यिक स्रोत थे और जिन्हें पाली एवं तमिल भाषा में लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, और लोग जब उन्हें सुनते थे तो आकर्षित होते थे, दिलचस्पी उन्हें होती थी, जिसकी वजह से बार बार सुनते थे, जो कि प्राकृतिक भाषा पाली और तमिल में जो कि लिखे जाते थे। ठीक है, अगला जो कि हमारा टॉपिक है भाषा एक विषय वस्तु। भाषा एक विषय वस्तु कैसे? तो भाषा में एक विषय है और एक वस्तु भी है। तो कैसे? हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं कि महाभारत में जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, तथापि अन्य भाषाओं में तो भी नहीं है। तो किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों द्वारा अथवा प्रस्तुत संस्कृत से ही अधिक सरल है, अतः संभव है कि ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझाया जा सकता है। मतलब भाषा की जो विषय वस्तु है कि जो ग्रंथ है ना, महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में लिखे है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को दो प्रमुख शीर्षकों आख्यान तथा उपनिदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपनिषेधात्मक भाग मतलब सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने में एकांक नहीं। उपनिषेधात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुत आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर भी एकमत हैं कि महाभारत विस्तृत भाग एक नाटकीय कथा था जिसमें उपनिषद अंश बाद में जुड़े गए। अब इसके अंतर्गत यह बताया गया कि ग्रंथ एक विषय वस्तु है जो कि शीर्षक होता है उपनिषदात्मक जो कि उपदेश देते हैं, और कहानियाँ भी कुछ चीज़ महाभारत में बताई गई हैं, और उपनिदेशात्मक जो कि ग्रंथ भी माना जाएगा, उपदेश दे सकता है। एकांक उपनिषदात्मक है, कहानियाँ है, बहु आख्यान है जो कि समाज को एक सबक देता है। और अधिकतर इतिहास इस बात पर भी एकमत होते हैं कि महाभारत विस्तृत ग्रंथ है, एक नाटकीय कथा है, उपनिदेशक अंत बाद में इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कि व्यक्ति है एक उपदेश दे रहे हैं, महाभारत के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, और जरा इस पर हम गौर कर लें कि इस चित्र के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कि इस दृश्य को आप देख सकते हैं, मूर्ति के कई बार दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण जो कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगला जो हमारा टॉपिक है लेखक एक या कई और तिथियां। मतलब लेखक कोई एक नहीं हो सकता था, कई सारे लेखक थे। ठीक है, तो यह ग्रंथ किसने लिखा, यह प्रश्न खड़ा होता है कि ग्रंथ किसने लिखा। तो इसका उत्तर देते हुए हम कहते हैं संभवतः मूल कथा के रचनाकार बाढ़ सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं कि राजा युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय का उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेरण मौखिक रूप से होता था। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने इस कथा का परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह काल था जब गुरु और पंचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी मध्य सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक। इस ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ की रचना जो कि रचयिता बाढ़ सारथी थे, जो कि सूत्र थे और क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। मतलब अब ये युद्ध होता था तो भाई युद्ध में जाते थे, वो विजय होगी तो उसकी उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे। ठीक है, तो यह जो कि बाढ़ सारथी हो गए जो कि युद्ध में जाते थे और वहाँ की विजय की उपलब्धियों को अपने ग्रंथ में लिखते थे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिएगा, तो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ में रचना काल का एक और चरण देखते हैं कि वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से उन्हें विष्णु का रूप बताया गया था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए थे। अब जो कि कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते उपनिदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जो कि जोड़े गए थे। ठीक है, इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ जो कि प्रारंभिक रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों में भी कम रहा, बढ़कर 1,00,000 श्लोक वाला हो गया और साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना की रचयिता श्री वेद व्यास जी को माना जाता है। अब जो कि कालांतर में 200 से 400 के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते जो कि उपनिदेशक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए और महाभारत में
10,000 श्लोकों से भी कम रहा और बढ़कर 1 लाख श्लोक वाला हो गया और साहित्यिक परंपरा में इसे बहुत रचनाकार श्री ऋषि व्यास जी को माना गया 1 लाख श्लोक का रचनाकार। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सुदृढ़ता की खोज। सुदृढ़ता की खोज, ठीक है। तो महाभारत में अन्य किसी महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवित चित्रण जो कि 1951 से 1952 में पुरातत्वविद बी लॉल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। ठीक है, 1951 और 52 में पुरातात्विक बी लॉल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन कार्य किया। तो महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था, महाकाव्य में जो कि वर्णित हस्तिनापुर था। हालांकि नामों में समानता मात्र एक संयोजक हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआबे वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, अब कुरु राज्य भी यहीं पर स्थित था। ठीक है, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है। मतलब इस काव्य में जो कि वर्णित है हस्तिनापुर जो कि कुरुओं की एक राजधानी हो सकती है हस्तिनापुर। ठीक है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। तो महाभारत में जिस कुरुक्षेत्र का उल्लेख आता है वो की राजधानी जो कि हस्तिनापुर मानी जा सकती है, हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बी लॉल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिसमें दूसरा तीसरा स्तर विशेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर लगभग 12 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ है वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटें आवश्यक मिलती हैं। मतलब जो भी उत्खनन कार्य किया गया था बी लॉ ने तो वहाँ पर कई सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले थे और दीवारें भी मिली थी, बाकी कुछ नहीं मिला। ठीक है, सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के जो प्लास्टर भी मिले हैं। खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जो कि मिट्टी की दीवारें बनी थी और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तीसरे स्थल पर लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी में पूर्व लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे और इसमें शोषण घट ईंटों के लाले गंदे पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता था तथा विलय कूपों का इस्तेमाल भी कुओं और मल की निकासी वाले गड्ढों दोनों ही के रूप में किया जाता था। यहाँ पर जो कि कई सारे व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था। कच्ची ईंटें मिली हुई थी कि बी लॉल ने जब खोज की थी तो कच्ची ईंटों की दीवारें मिली थी, बर्तन मिले थे और प्लास्टर वाली कच्ची ईंटों पर प्लास्टर किया था। गंदे पानी के लिए निकासी करने का इस्तेमाल भी किया जाता था उस समय। ठीक है, अब हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिव्यंग है। अब जो कि महाभारत में एक चुनौतीपूर्ण जो कि उपकथा है द्रौपदी के पांडवों के प्रति विवाह, जो कि एक बहुपति विवाह है, क्योंकि एक ही पत्नी की कई सारी पति थे, तो एक बहुपति विवाह हो गया था। तो इस महाकाव्य में अंश का विश्लेषण करें तो यह विविध होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है और महाभारत के बारे में कुछ बताया और समझाया, जो कि द्रौपदी का जो विवाह था ना पांडवों के साथ हुआ था, जो कि बहुपति विवाह है। अगला टॉपिक हमारा रहा और सबसे लास्ट टॉपिक जो कि एक गतिशील ग्रंथ है। एक गतिशील ग्रंथ क्या है? तो गतिशील ग्रंथ है तो महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य की अनेक पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। यह सब उपसंवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों और अन्य लोगों और समुदाय के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और उनका खास लोगों के बीच प्रचार हुआ, वे सब महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई। इसके अलावा पूर्तिकाल और चित्रों में भी दर्शाया गया। महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। तो महाभारत का विकास जो कि संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हुआ और कई शताब्दियों तक जो कि महाभारत चलता आया है और लोग उसको भिन्न भिन्न भाषाओं और संवाद में दर्शाते रहे हैं, देखते रहे हैं चित्रण के तौर पर, और लेखकों और लोगों समुदाय के बीच कायम भी रहा है महाभारत। अनेक कहानियों जिनका उद्भव विशेष क्षेत्र में हुआ है और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार भी हुआ है, महाकाव्य में समाहित कर ली गई हैं। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथाओं पुनर्व्याख्या भी की गई हैं। इसके अलावा मूर्तिकला, चित्रकला आदि के माध्यम से महाभारत को दर्शाया गया है और दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत एक जो कि गतिशील ग्रंथ है, मतलब चलता रहता है हमेशा कई शताब्दियों तक जो कि चलता रहेगा और चलता रहेगा, इसलिए इसको हम गतिशील ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को कमेंट कीजिए।